का पूरा फाइलम। ठीक है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा भाई, पॉलिप फॉर्म पढ़ी है और कौन सी फॉर्म पढ़ी है, मेड्यूसा वाली, है ना। पॉलिप की एग्जाम्पल, पॉलिप कौन सी शेप वाली है बताना जरा, सिलेंड्रिकल। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, हाइड्रा, और भी है कोई, बताओ। रैमशिया, क्या है वो, रैमशिया। ठीक है, मेड्यूसा कौन सी फॉर्म है, क्या एग्जाम्पल है इसके, ऑरेलिया। ऑरेलिया को क्या बोलते हैं, जेलीफिश, क्या बोलते हैं। बातें हो गए इसमें, सब बातें हो गई है इसमें। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल आपको पहले दिया हुआ है पोर्टुगीज वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर दिया हुआ है ना, जिसका नाम है फाइसेलिया, क्या है, फाइसेलिया। इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। डायरेक्ट एग्जाम्पल तो पूछ ही लेंगे, लेकिन कोई सा भी एग्जाम्पल आपको, चाहे तो ये वाला नाम लिख कर दे देंगे, चाहे वो वाला। अगर ये लिख कर देंगे तो पूछेंगे कॉमन नेम बता दीजिए, अगर वो लिखा होगा तो क्या बता देंगे वो, साइंटिफिक नेम बता दीजिए, तो कर दोगे। दोनों नेम्स लर्न करना है, ब्रैकेट वाला स्किप नहीं करनी है। ऑर्टगीव, DORTUGUESE। इसका क्या कॉमन नेम है, वो कैसे लर्न करोगे। हम्म, देखो फाइसेलिया है, ठीक है, टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से। ठीक है, फाइसेलिया पोर्टुगीज, अडेम्शिया ए से स्टार्ट हो रहा है, एनेमोन आ जाएगा। अब सबके आगे सी लगेगा, क्या लगेगा, सी, यानी कि समुद्र में प्रेजेंट है भाई ये वाले मेराइन। ठीक है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। वेनेट्यूला में खुद ही पेन आ गया, तो सी पेन आ गया। गोर्गोनिया में आपको सी पेन याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो जापानीज साइड से होता है ना, वो फैन लेकर घूमते हैं, हमेशा उनके हाथ में फैन होता है। बस उससे याद रखना कि किसी लड़की का नाम गोर्गोनिया है या जी से कुछ भी है, उसको खुद भी नाम, खुद ही रख लो नाम जी से कुछ। ठीक है, उससे याद रखना। और मीनड्रीना, मीनड्रीना में देखो क्या आ रहा है, मीन आ रहा है, मीन से याद रखना ब्रेन की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, कोरल्स की। कोरल्स कौन है, सीलन फिश, क्या है, हो गए नेम्स लर्न। इसका क्या है, क्या आपका सिलेंडर।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम टीनोफोरा पर। टीनोफोरा में भी 30 साइलेंट हेयर है भाई। क्या पढ़ रहे हैं ये हम? फाइलम टीनोफोरा। क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम। फाइलम टीनोफोरा का भी दो नाम है अलग अलग। क्या क्या है? एक तो सी वॉलनट। वॉलनट किसे बोलते हैं? ड्राई फ्रूट है ना एक वॉलनट, किसको बोलते हैं? अखरोट को। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा जैसे अखरोट है बाहर से। और कैसे अखरोट है? जो समुद्र में प्रेजेंट है, यानी कि ये भी क्या होंगे? मोस्टली मेराइन। एक और नाम है इनका, कॉन्ग जेली। कॉन्ग क्यों है इनका नाम भाई? इनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे वो भी देखेंगे। जैसे आपको डायग्राम अगर बुक्स है आपके पास, देख लीजिए डायग्राम में। दो फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं लंबे से, और उनमें छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, है कि नहीं? तो इस वजह से इनको क्या दिया है नाम? कॉम्ब नाम दिया है। कि कॉम्ब में भी तो क्या होता है जिसे हम कॉम्ब करते हैं, बारीक बारीक से फिलामेंट होते हैं, वो भले ही हार्ड होते हैं, है ना? तीनों फोर्स को कॉमनली हम सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज बोलते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी कि ज्यादातर ये मेराइन वाटर में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई। सिमेट्री होगी इनमें, होगी या नहीं सिमेट्री? भाई गोल आकार के हैं, यानी कि आपको मैंने डायग्राम कर दिया बुक में। तो जो गोल आकार का होगा उससे कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर पर आ जाते हैं, किस पर आ जाते हैं? जर्म लेयर पर। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो शुरुआत है इनकी, यानी कि शुरू है ना ये अभी यहाँ से, वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी कि दो लेयर्स से बने होंगे। कौन कौन से दो होंगी वो लेयर्स? एक्टो एंड एंडो। एक्टो एंड एंडो। और एक बीच में चिपचिपा मटेरियल होगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? भूल गए? जोग्लिया। क्या होगा? जोग्लिया। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पर? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। याद करो, सिलेंट्रेटा के साथ एक और सी वाला वर्ड लिख रही थी, ये टीनोफोरा। टीनोफोरा लिख रही थी बार बार। पीछे जाकर देख लो कल वाले लेक्चर में, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा लिखवा रही थी। तो सिलेंट्रेटा के साथ हमेशा टीनोफोरा आएगा हर एक के एग्जाम्पल में। तो वो भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, ये भी क्या होंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बॉडी के पास अब इनके क्या होगा? 8 एक्सटर्नल रोज होंगे। भाई नंबर स्पेसिफिक है 8 का। किसका? 8 कैसी होंगी? मैम बॉडी के पास क्या? इनकी बॉडी के ऊपर क्या होगा, इनके बॉडी के पास इनकी क्या होंगी? 8 एक्सटर्नल रोज होंगी, यानी कि 8 बाहर की तरफ रोज प्रेजेंट होंगी। तो ये वाला डायग्राम बनाया था मैंने, तो ऐसे होंगे। काउंट कर लो। 8 ही बनानी है आपको काउंट करके। ये 8 ही ड्रॉ करनी है। उसमें देखो डायग्राम में, काउंट करो ये अंदर वाली लाइंस। बाहर से तो हमें ऐसा दिख रहा है जैसे कि मस्क मेलन, यानी कि खरबूजा हो, है ना? जैसे उसमें लाइंस होती हैं, उसमें तो कितनी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 8 ही रहेंगी। ये रहेंगी। और ये जो सॉरी रोज होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी? सीलिएटेड होंगी। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? सपोज करो ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, इनमें छोटे सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिएट को सीलिएटेड बोला। तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे कॉम्स को अटैच करके रख दिया हो। तो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। क्लियर है?
कॉम्प्लेक्स, जो इनका किसी, देखो बेटा जहां पर भी सीलिया वर्ड आएगा वो वहां पर लोकेशन का काम कर रहा होगा। उसमें अगर एक्सटर्नली प्रेजेंट है, याद रखना है आपको, जो भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि सीलिया वर्ड होगा कहीं पर भी मेंशन हुआ हुआ और बॉडी के किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा तो वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और अगर किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सीलिया तो वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेगा। क्या करने का काम करेगा, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके वाटर और मिनरल्स का। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, एक्सटर्नली, तो इसलिए इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकोमोशन का। ठीक है, पानी के अंदर ये मूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सीलिएटेड कॉम्पोनेंट्स। क्लियर है। डाइजेशन इनमें वैसे ही होगा दोनों तरीके से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। चैप्टर बहुत अच्छा है, भले ही बहुत बड़ा है लेकिन काफी अच्छा चैप्टर है। बिल्कुल सारे फाइलम में अलग अलग बातें हो रही हैं, देखो हो रही हैं अलग अलग बातें, सबकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सब में सिमिलैरिटी भी है और डिसिमिलैरिटी भी है। बस यही याद रखना है आप कि किसमें क्या सिमिलैरिटी है किसमें क्या डिसिमिलैरिटी है। जब पूरे सारे के सारा ये फाइलम्स हो जाएंगे, चैप्टर हो जाएगा, आपको एक चार्ट पेपर पे या पिन पेपर पे ये सारे लिखकर एक साथ, जैसे चैप्टर के पीछे दिया हुआ है ना, वो तो थोड़ी छोटी बड़ी टेबल बनी हुई है, कुछ ही चीजें दी हुई है उसमें, मैं आपको बताऊंगी फिर आप बड़ी टेबल, ठीक है। तो एक ही पिन पेपर को खोलोगे ना जब आप, सारे कवर होते हैं, सबके नेम वगैरह सब कैटेगरीज डलवा दूंगी, बता दूंगी मैं लास्ट में कैसे बनेंगे, सब बनाएंगे वो, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। डिटेल में भी ऐसे पढ़ते रहो, वो भी बना लेना। तो क्विक रिवीजन के लिए उसको बस क्या करना, रोज पढ़ना है चैप्टर को, इसको जब तक रट ना जाए, टिप्स पे ना आ जाए। तो जहां पर भी आप स्टडी करते होंगे अपने रूम में या अपनी स्पेसिफिक जगह पर उसको पेस्ट कर लेना, रोज देखना है आप। ठीक है, फिर बीच में चाहे आप उसको मत देखिएगा, लेकिन जब एग्जाम्स आने वाले होंगे एक महीना पहले शुरू कर देना उसको रोज देख। ठीक है, चलो इसकी एक अब खासियत है, वहां पर क्या था, पॉइजनस स्ट्रिंग्स थे यानी कि जहर प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट। है नहीं अद्भुत। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करे, द प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करे भाई, टू एमिट लाइट यानी कि लाइट प्रोड्यूस करे, तो हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं भाई, अच्छा खरी एस ई एन, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है, सवा 10 बजे हुई थी क्लास स्टार्ट, 10:15 से 11:15, पूरे 15 मिनट रह गए है ना। हाँ, 15 मिनट रह गए अभी। थके तो नहीं, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा ना, लाइट आ गई।
रखना। क्या बचता है भाई, इसके एग्जाम्पल्स बचते हैं, रिप्रोडक्शन बचता है। रिप्रोडक्शन क्या होगा भाई, रिप्रोडक्शन किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होगा, यानी कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सिर्फ कौन सा सेक्सुअल, कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन को देखो, जो भी ये संश्लेषण वाले प्रोसेस होता है ना, इनको स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बता रही हूँ, ऊपर डाल दो एच, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट में लिख दिया रिप्रोडक्शन। तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहाँ पर देखने को मिलता है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि कैसा होगा, हर्माफ्रोडाइट, कैसा होगा, मैंने लिखा हुआ है खाली सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, भाई हम हर्माफ्रोडाइट लिख दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। एग्जाम्पल्स देखो अब, क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसके, मतलब टीनोफोरा से क्या बन जाएगा, टीनोप्लाना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टीनोप्लाना। टीनोफोरा से क्या बन जाएगा, टीनोप्लाना। और क्या बन जाएगा दूसरा, अलग है बिल्कुल, प्ल्यूरो, देखो प्ल्यूरो ब्रैकिया, प्ल्यूरो ब्रैकिया। डायग्राम जो आपको दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है, प्ल्यूरो ब्रैकिया का दिया हुआ है। एक और नाम से मैं इसको बता दूं, सी गूसबेरीज। गूसबेरी वैसे किसे बोलते हैं, आंवले को, किसको बोलते हैं, आंवले, आंवले को जब हम कट करते हैं तो वो भी अलग अलग शाखाओं में टूट जाते हैं ना, है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे भाई, और नाम सी गूसबेरी, सी गूसबेरी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगा, इनके पानी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, इनका लिख लो। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनके लार्वल स्टेज होगी, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी से बाहर हो गए इनके, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, पानी के अंदर ही तो होगा। और डेवलपमेंट इनका कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनके लार्वल स्टेज प्रेजेंट। और जो इनकी लार्वल स्टेज होगी, लिख लो कहीं पर, जो इनकी लार्वल स्टेज होगी वो प्लेट शेप होगी, शेप में होगी, और वैसे कैसे आएंगे एडल्ट वाले, स्फेरिकल इन शेप है ना, तो लार्वल स्टेज इनकी कैसी होगी, जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज है तो बिल्कुल एडल्ट से डिफरेंट होगी, तो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मैंने लिखवा, नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट फाइलम पढ़ना है, बताओ ये सुनो, बच्चे नो बोल, चलो कल पढ़ लेंगे फ्लैटी हेल्थ, देख लो कोई अगर प्रॉब्लम है तो। वाला डायग्राम दिखा दूं आपको पॉलीफेरा का, मतलब की बनाकर, यस।
पॉजिटिव, बीच में कैविटी प्रेजेंट है, स्पॉन्जोसीट क्या है? ये जो पोर्स हैं, देखो मैंने बहुत बड़े पोर्स बनाए हैं ये, पोर्स है ना ये, तो क्या बोल रहे थे आप? क्या है आपके माइक्रो पोर्स, क्या है? ऑस्टिलम, ऑस्ट्रिया किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हाउस की तरह। ऑस्ट्रियन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? क्या? और क्या प्रेजेंट है? वाटर, ठीक है। वहाँ क्या प्रेजेंट है ये? जिनको क्या भी बोल रहे थे? क्वानोसाइट्स, क्या भी बोल रहे थे? तो कौन सा सिस्टम है ये? नजर आ रहा है पर्पल कलर? हम्म, क्या? कुछ और पूछना है तो पूछ लो। समझ में आया मुझे। आज ज्यादा समझ आया, अच्छा है नया। कल फर्स्ट डे था ना, इंट्रोडक्शन में था। पाएंगे, सब हो जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लग रहा है अब? यस, लाइक मेरा इंग्लिश ही करता है तो। कोई बात नहीं, पता है यूपी बोर्ड वालों के पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वालों को पता ही नहीं होता जैसे हम, हमें पता ही नहीं, लेकिन अब तो बहुत पता चल गया है। यानी मैं ना साइंस में किसकी करता है जब उसके बाद में कराते हैं वहां पे हरियाणा। सही है वो सिस्टम जी, मतलब 10 तक तो वैसे यहाँ पर भी काफी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट भी है ना हमारे, हाँ गवर्नमेंट वाले ही काफी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। स्कूल में स्कूल है। वही आज जितना पढ़ाया पढ़ते रहना, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। बनाया डायग्राम जी। जी।